हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इसके पहले किसके बारे में, रोड पेमेंट के बारे में। यानी इसका पहला हमारा चैप्टर जो 5वां था वो क्या था, रोड पेमेंट। आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं? अगला चैप्टर, चैप्टर 6 क्या है, हिल रोड यानी पहाड़ी सड़कें। पहाड़ी सड़कें आज हम चलेंगे पहाड़ों में। ठीक, कहाँ चलेंगे? पहाड़ों में। क्या करेंगे भाई? रोड का निर्माण करेंगे। किसका? रोड का निर्माण करेंगे, मतलब सड़क बनाएंगे। ठीक, तो इसमें हमारा पहला इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। हिल रोड का क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक, इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या है कि हमारी जो हिल रोड है कैसे कैसे बनाई जाती है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, हमारी जो हिल रोड होती है उसमें कितने टाइप्स की होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े हैं। पहाड़ी सड़कें, ऐसी सड़कें जो कहाँ बनाई जाए, पहाड़ों पे बनाया जाए। ठीक, तो पहाड़ों पे जनरली आप लोग देखते होंगे सड़कें कैसे बनाई जाती हैं। थोड़ा पहाड़ ऐसे बना है, पहाड़ ऐसे बना है तो क्या होता है, सर ऐसे मतलब जो है, फिर यहाँ से फिर जो है सॉरी, फिर यहाँ से फिर फिर यहाँ से मतलब जो है ऐसे कुल मिला के ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे मतलब जो है पहाड़ों को चारों तरफ ऐसे क्या होती है, हिल रोड हमारी बनी रहती है, पहाड़ी सड़कें बनी रहती है। उसको बनाने के कई तरीके रहते हैं कि मतलब किस तरीके से बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन कई कई है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर आते हैं आपके, मतलब कौन कौन परेशानियों का सामना करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होता है, ऐसी सड़कें जो हमारी क्या होती है, पहाड़ों में बनाई जाती है। ऐसी बनाई जाती है कैसे कि मतलब जितने भी वहाँ की मुसीबतें हों, जब हम लोग वहाँ बनाते हैं हिल रोड पहाड़ी सड़कों में, तो हमें कई चीज़ का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि हम लोग हिल रोड बनाए तो हो सकता है मिट्टी विट्टी गिरने लगे, लाख देखते नहीं टीवी में अधिकतर खराब मतलब न्यूज़ आती है कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गई। ठीक, भूस्खलन हो गया। ठीक, तो ये सब के बारे में बताएंगे कि लैंडस्लाइडिंग क्या होती है आपकी। ठीक, तो यही सब हमारा क्या है, इसके अंदर आता है। ठीक, तो वहाँ पे भाई जो सड़क बनाते हैं, यानी कि पहाड़ी जो सड़कें हम लोग बनाते हैं, वो इंजीनियर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ठीक, और अगर इंजीनियर जाके वहाँ की सड़कें नहीं बनाएगा तो फिर वहाँ की सड़कें टिकने नहीं वाली, क्योंकि भाई टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है, बहुत हाइट पे बनती है, पहाड़ मतलब ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहाँ पे पूरा मटेरियल चेंज हो जाएगा आपका। मतलब जो नॉर्मल रोड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कोड यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी हमने आपको बताए हैं, ज्योमेट्री बताई है नॉर्मल रोड में, वो सब पैटर्न यहाँ नहीं यूज़ करते। इसीलिए इसके लिए क्या बनाया गया, अलग से चैप्टर बनाया गया हिल रोड, कि हिल रोड का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हिल रोड का। ठीक, क्या क्लासिफिकेशन, एक तरह से कहें तो हिल रोड के टाइप्स। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड यानी पहाड़ी सड़कों के प्रकार। ठीक, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, पहाड़ी सड़कों का वर्गीकरण कितने बेसिस पे किया गया है। इसका वर्गीकरण कितने बेसिस पे किया गया है? 3 बेसिस पे किया गया है। कौन कौन से? पहले मोटर रोड, ठीक, फिर सॉरी पेडल रोड, लास्ट में हमारा क्या है, फुट ट्रैक। ठीक, तो मोटर सड़कें, ठीक, हिंदी देख लेते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। मोटर मार्ग, अस्पत, पगडंडी, ये हो गया मोटर मार्ग, असुपथ और पगडंडी। ठीक, क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड, यानी हिल जो पहाड़ी सड़क है उसको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। कौन सा? पहला मोटर रोड यानी मोटर मार्ग, दूसरा ब्रिडल रोड यानी कि अश्वपात, और
फुट ट्रैक मतलब पगडंडी। तो पहली क्या है हमारी मोटर रोड। मोटर रोड मतलब क्या होता है, इस पे जो व्हीकल्स होते हैं, जितने भी भारी व्हीकल हमारी होती है, जाने ले गाड़ी आना ले जाना, वो सब किस रोड पे चलती है, मोटर रोड पे चलती है। और ये बीच वाली क्या इस पे हल्के सामान की गाड़ियाँ चलती है, जैसे बैलगाड़ियाँ और मतलब टट्टे चलते हैं, जानते होंगे। तो और घोड़ा गाड़ी चलती है, यानी अश्व के, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, मतलब घोड़ा गाड़ी एक तरह से समझ ले, समझने के लिए कि बिल्डर रोड किस लिए यूज़ होती है, ठीक। और सबसे लास्ट में क्या है, फूड ट्रैक है, पगडंडी। इस पे हमारे हम लोग पैदल यात्री चलते हैं, या फिर पशु वशु है जो हम लोग को ले जाना रहता है, अधिकतर देखते हैं गाय भैंस चराते ले जाते हैं, या पशुओं को चलने के लिए कहा जाए एक अलग से ट्रैक बनाया जाता है, वो कौन सा होता है, फूड ट्रैक होता है। तो हिल रोड कितने तरह से क्लासीफाई की गई, 3 तरह से, मोटर, ब्रिडल और ट्रैक फूट, फुट ट्रैक सॉरी, कौन सा, फुट ट्रैक यानी पगडंडी। तो ये क्या था, हमारा हिल रोड का क्लासिफिकेशन था, यानी टाइप्स था, ठीक। ठीक, अगला हमारा क्या है, ये जो हमारा सड़कें बनाते हैं, तो सड़कें क्या बनाते हैं, पहाड़ों को काट कर या फिर उसमें भराई करके बनाते हैं, ठीक। तो जैसे हमारा सड़क है, जा रही है, पहाड़ ये बना है, इस पे हम सड़क बना रहे हैं, ठीक। मान लो थोड़ी दूर यहाँ पे हमें सड़क बनाई, ठीक। तो यहाँ सड़क बनाने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ी सी कटिंग कर दिए, ठीक। क्या कर दिए, थोड़ी सी कटिंग कर दिए, जिससे कि खोद दी, हमें यहीं से बनाना स्टार्ट करना भाई, थोड़ा सा क्या किए, कटिंग करके बना दी। अगर इसी को देखेंगे तो कैसे होगी, ऐसे, ठीक। सड़क होगी, यही सड़क यहाँ पे बनेगी, ये सड़क ऐसे गई है, ये ठीक, ये सड़क है, ठीक। इसी में क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे भाई कटिंग की है, ठीक। जरूरी था, हमें क्या चाहिए था भाई, लेवल में लेना था इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, कटिंग की है, स्लोप ज़्यादा है, तो कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं कि चाहे पानी आ रहा है तो पानी डायरेक्ट इस पे ना जा पाए, ठीक। तो क्या करते हैं, हल्का सा कटिंग करके बना देते हैं, ठीक। जिससे क्या होता है कि पानी की स्पीड जो नीचे आती है, या कोई भी चीज़ आता है, या लैंडस्लाइड जो कोई कंकड़ पत्थर लुढ़क के बड़ा सा आता है, तो क्या होता है, यहाँ चांसेस रहता है कि रुक सकता है, ठीक। छोटे छोटे मतलब पत्थरों तो आसानी से क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। और हम लोग जो बनाते हैं हिल पे रोड, क्या होती है, नॉर्मल रोड भी हम आपको बताएं कैसे बनती है, कटिंग या फिलिंग करके बनती है, या फिर फिल करके बनाते हैं भाई, लेवल करके ऊपर करके, या तो कटिंग करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल लेती है, ठीक। तो उसी तरीके से हमारी यहाँ पे भी जो रोड बनती है, ये चीज़ क्या होती है, दोनों में कॉमन होती है, कि जो हम नॉर्मल रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें कटिंग फिलिंग करते हैं, और हिल रोड जो होती है उसमें भी क्या होता है, कटिंग और फिलिंग करके बनाई जाती है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है। तो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर केवल वही हम आपको बता दे रहे हैं, और उतना ही पढ़ लीजिए, इतने में से ही आपका फंस जाएगा, और बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं। बाकी और कंटेंट नोट्स में प्रोवाइड ही रहते हैं। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स में सब कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। अब सब कंटेंट का मतलब कि हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें, लेकिन तब भी हमें अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो इस वजह से थोड़ी बातें दिमाग से उतर जाती है, रह जाती है, तो वो हम क्या करते हैं, नोट्स में इन्वॉल्व कर देते हैं, कि एक बार आप अगर पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ सर इतना पढ़ाए थे और इतना और पढ़ ले, ठीक। तो मतलब जैसे वही काम होता है कि ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती, कि सब हम पिला दिए भाई घोर के, सब आपको आ गया, ठीक। तो हम समझाने का काम करते हैं यहाँ पे आपको, ठीक। तो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, फालतू की बातें हो गई, ठीक। पढ़ाई पे आते हैं दोबारा, ठीक। तो क्या है, जब हम हिल रोड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हिल रोड बनाने में। क्या होता है, पहले कोई भी चीज़ करते हैं, पहले उसका क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, यानी कि संरेखण करते हैं, क्या करते हैं, संरेखण करते हैं। फिर क्या होता है, उसमें बेंड्स भी देते हैं, इसमें क्या देना पड़ता है, हमको मोड़ देना पड़ता है भाई। ये पर्वत हमारा खड़ा है तो क्या मोड़ देना पड़ता है ना, सड़क को ऐसे ऐसे मोड़ देना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, बेंड्स देने पड़ते हैं। उसके बाद क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट कितना एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट कितना एरिया हमें चाहिए भाई।
इतनी चौड़ी सड़क बनाए लगभग हम, ठीक। उसके बाद क्या बनाते हैं, इसमें रिटेनिंग वॉल भी बनाते हैं। रिटेनिंग वॉल क्या होती है आपकी, अगर आप रिटेनिंग वॉल नहीं जानते तो आपका क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमजोर है, यानी बीसी आपने सही से नहीं पढ़ा, ठीक। रिटेनिंग वॉल का हो सकेगा तो हम एक डायग्राम है रिटेनिंग वॉल ब्रेस्ट वॉल, ठीक, दोनों कंबाइन हो सकेगा तो हम कम्युनिटी टाइप में डाल देंगे, ठीक। समझ ले आप लोग, उससे समझ लीजिएगा। ये ब्रेस्ट वॉल आ गया, ठीक। रिटेनिंग नाम से पता लगा रहा, रिटेन करने वाली रहती है, मतलब रोकने का काम करती है एक तरह से, समझ लीजिए। जो सॉइल रहती है आपकी। और क्या करते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था कई तरीके से करते हैं, कितने कितने तरीके, कैच वाटर ड्रेन बना सकते हैं, क्रॉस ड्रेन बना सकते हैं, ठीक। कौन कौन सी ड्रेन बना सकते हैं, कैच वाटर ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स, हिल रोड बनाने में जो हमें स्टेप्स लगते हैं वो स्टेप्स होते हैं। पहले क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, यानी कि रोड का संरेखण करते हैं कि हमें रोड कहाँ कहाँ से गुजारनी है, कितना ऊंचा लेके जाना है भाई, मतलब जैसे ले जा रहे हैं अब, ये तो थोड़ी है कि सीधे लेके चले जाएंगे, कभी कभार होता है कि हमको वही चीज़ घुमा के ले जाना पड़ता है। ऐसे एक है, बुक में आपके एग्जाम्पल दिया है कि एक रोड है, मतलब उसके बीच की डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है, और अगर वही मोड़ देके मतलब बनाया गया हो, यानी कि अलाइनमेंट किया गया है उसका, लेकिन आपको क्या करता है कि डायरेक्ट देखेंगे तो हवाई अगर देखेंगे तो 25 किलोमीटर, लेकिन अगर मोड़ के ले जाना पड़ेगा तो 90 किलोमीटर पड़ जाता है वही रास्ता आपका, ठीक। कालका से शिमला की है, कौन सी है, कालका से शिमला, गूगल पे सर्च करिएगा आप लोग, कर रहे होगा, बताइएगा सर कमेंट में कि सर हाँ हमको मिला। कालका से शिमला तक की रोड जो है कितना, 90 किलोमीटर का मतलब हमको रास्ता तय करना पड़ता है। अगर नॉर्मली देखें तो हमें कितना सीधा अगर देखें जाना हो तो 25 किलोमीटर, लेकिन हमको क्या करता है, मोड़ देना पड़ता है, यानी मोड़, एक मोड़ मतलब पेंड, अगर मोड़ हम नहीं देंगे भाई, सीधे लेके जा नहीं सकते पहाड़ पे हम रोड, ठीक। इसीलिए क्या करते हैं, मोड़ के लेके जाते हैं, ठीक। पहाड़ पे ये ध्यान रखिए कि हम सीधी रोड नहीं दे सकते, हाँ ये है एक चीज़, ठीक है। पहाड़ पे क्या हम सीधी रोड नहीं बना सकते, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, ग्रेविटी भी काम करती है, टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, पानी वानी, मतलब आपका ड्रेनेज के सिस्टम को सबको देख के चलना पड़ता है, तो आपकी गाड़ी भी चली जाए खतरा भी ना हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जनरली पहाड़ को काट काट के ही क्या होता है, आपकी पहाड़ी सड़कें बनाई जाती है। पहाड़ को काटते तभी तो क्या होता है, जैसे पहाड़ बना है तो भाई पहाड़ काटते तभी इतना हिस्सा निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारी पहाड़ को काट काट के रोड बनती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, पहाड़ को पूरा काट के अंदर से पूरी टनल बना देते हैं, पूरी रोड बना देते हैं, ठीक, अंदर से रोड बनाते हैं। तो कई तरीके हैं बनाने के रोड, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पहाड़ी सड़कें बनाने में, ठीक, यानी कि हिल रोड बनाने में कौन कौन से स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप है हमारा संरेखण, ठीक, अलाइनमेंट, जिसको मैंने बताया कि अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं होगा तो हम जान नहीं पाएंगे कि हमें किधर से ले जाएंगे तो सूटेबल होगी हमारी, मतलब किधर से आरामदायक हो, हमें कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। ये क्या है, बेंड देना, मतलब क्या होता है कि उसमें मोड़ देना, जहाँ डेफिनेट हमें बेंड देना वो बेंड दे सके, ठीक। क्रॉस सेक्शन ऑन फर्स्ट काट, यानी कि हमें कितना एरिया चाहिए, कितना एरिया कट करना पड़ेगा पहाड़ का कि हमें इतनी पहाड़ की चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक, इतनी लंबाई मिल जाएगी, ठीक। और क्या, रिटेनिंग वॉल और पैरापेट, ठीक। तो सॉइल जो हम काटते हैं किनारे की तरफ, तो क्या करते हैं, वहाँ रिटेनिंग वॉल लेते हैं सही सॉइल को रोकने के लिए, नहीं तो आपकी सॉइल हो सकता है चली जाए भाई, इधर पूरी खाई रहती है, खाई में भी जा सकते हैं, ठीक। तो इन सबको आपकी जो सॉइल होती है पहाड़ की स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल दी जाती है, ठीक। इसका एक डायग्राम हम क्या देंगे, आपके कम्युनिटी टैब में डाल देंगे समझने के लिए, ठीक। बहुत अच्छा है एक्सप्लेन, उससे एक बार में तुरंत समझ जाएंगे आप, ठीक। और क्या है, ड्रेनेज, मार्च से मतलब जब पानी या बरसात हो, तो भाई बरसात भी तो हो सकती है, पहाड़ पे बरसात नहीं होती क्या, ठीक भाई, पर बरसात होगी तो वहाँ का पानी कैसे निकलेगा, उसमें भी ड्रेनेज मतलब निकासी देना पड़ेगा। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, निकास, मतलब जल निकास, ठीक। अब निकास क्या होता है, जल का,
ठीक, किसका निकास, जल का निकास। ठीक, तो कैसे कितने तरीके से ड्रेन बना सकते हैं, कैच वाटर है, क्रॉस ड्रेन है, और भी मतलब है कैच पिट है। ठीक, कैच पिट बना के इस सब तरीके हमारे जल निकासी के पहाड़ी सड़कों पे। तो हमने क्या बताया कि आपकी जो पहाड़ी सड़कें बनाते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बनाने में। ठीक, अगर आपके पेपर में आता है तो ये स्टेप्स बना के आप उनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, जिनको नोट करना हो एक बार नोट कर लें, वीडियो को रोक के। कालका से शिमला का जो हमने बताया है एक बार चेक कीजिएगा आप लोग गूगल पे। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जब हम अपनी पहाड़ी सड़कें बनाते हैं यानी कि हिल रोड बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, यानी जितनी तरह की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है, क्या है, लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड। और कुछ लोग लैंडस्लाइड जान रहे होंगे भाई, न्यूज़ व्यूज़ में सुनते हैं लैंडस्लाइड हो गई। ठीक, जमीन खिसकना। ठीक, तो लैंडस्लाइडिंग जब होती है हमारी, उसके कई कारण भी हैं, उससे हमें बचना कैसे है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो पहले क्या है कि हमारा जो लैंडस्लाइड होता है वो होता क्या है, क्या होता है कि भाई हमारी देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है, जो पहाड़ है, सॉइल के अंदर भी कुछ गर्मी होती है। तो देखते हैं कि क्या होता है, अधिकतर उस ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ जाता है उसके अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर की मतलब जो परतें रहती है वो भी क्या होती है, खिसकने लगती है। ठीक, तो उससे क्या होता है, आपकी लैंड स्लाइडिंग होने लगती है। ठीक, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, और टेम्परेचर पानी वानी बरसात और साथ होने की वजह से आपकी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। ठीक, और लैंड स्लाइडिंग क्या कारण है, जब हमारा पहाड़ रहता है, पहाड़ की ऊपरी साइड में क्या है, खूब घना जंगल हो और हम कटाई वटाई कर रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ से जो चीज़ें गिरेंगी तो क्या होता है, उससे भी हमारी क्या हो सकती है भाई, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, यानी भूस्खलन हो सकता है, भूस्खलन। हिंदी उड़ने वालों को लिख नहीं कहीं सर, ये क्या होता है भूस्खलन। ठीक, तो भूस्खलन के हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉज पढ़ रहे हैं कि कारण क्या है, कॉजेज। ठीक, ठीक, तो कॉजेज में हमारा क्या है कि पहाड़ी सड़क मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हमारे क्या है, जंगल बने, अगर हम वहाँ कटाई वटाई कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी चीज़ें या गिरती हैं या फिर हमारे पेड़ हैं वो जो गिरते हैं तो क्या होता है, उससे भी लैंड स्लाइडिंग की संभावना होती है। और क्या होता है, चट्टानों में अगर जगह जगह छेद है तो क्या होता है, जब छेद होता है तो क्या होता है, मॉइस्चर जाता है उसके अंदर, फिर मॉइस्चर होने के बाद वो चट्टानें क्या होती है, टूटने लगती हैं, टूटने के बाद गिरने लगती हैं, फिर क्या होती है भाई, हमारा भूस्खलन हो जाता है, लैंड स्लाइडिंग होने लगती है, उस वजह से हो सकती है। और क्या, बरसात के टाइम में भाई भूस्खलन हो सकती है, हमारी लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक, और कौन से कारण है लैंड स्लाइडिंग के, आपके दिए हैं बुक में। तो क्या है, एक पॉइंट और दिया हुआ है कि अगर जब मतलब हमारा यातायात क्या होता है, बहुत भारी ट्रैफिक ज़्यादा होने पर भी क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होती है, भूमि दब जाती है। ठीक, तो इस सब से भी मतलब ये सब स्टेप इन्वॉल्व किसमें होते हैं, आपके भूस्खलन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब लैंड स्लाइडिंग के कारण होते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों से आपकी मतलब सतह क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है और भूस्खलन हो जाता है। ठीक, भूकंप के आने से भी होता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये तो कॉजेज हो गया। ठीक, और इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, एक तरह से बोले तो प्रिवेंशन। ठीक, इसको रोकने के लिए पहले हमने क्या पढ़ा, कॉजेज के बारे में, और क्या है, प्रिवेंशन यानी कि इसकी रोकथाम। ठीक, तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, वही जो हम बता रहे थे, रिटेनिंग वॉल या ब्रिस्ट वॉल बना के, ठीक, अच्छा कंस्ट्रक्शन करके। ठीक, और क्या कर सकते हैं भाई, पैरापेट बना दे किनारे किनारे। ठीक, और किन चीज़ों का स्टेप इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम ढाल जो हम देते हैं मतलब उस पर क्या करें, अतिरिक्त मलबा डालकर ठीक स्थिर कर दें। ठीक, जो किनारे आपकी सॉइल होती है, सबसे किनारे वाले सॉइल जो कट होने के बाद, जैसे हमने ये पहाड़ था आपका और कट करके ये रोड बनाई,
रोड के बाद ये किनारे वाला हिस्सा रहता है, इसमें क्या करते हैं स्पेशल मिला हुआ मिला देते हैं, जिससे कि यहाँ की मिट्टी जो है निकलने नहीं पाती है, ठीक, गिरती नहीं है, लैंडस्लाइडिंग नहीं होती, ठीक। तो ये तरीका हो गया, ठीक। तो ये सब तरीके आपके क्या रोकने के लिए, ठीक। और एक क्या है कि मान लीजिए आपकी सड़क जब है देखते हैं तो कभी कभार जैसे यहाँ जा रही है उसके बाद एकदम सीधे चली गई, ठीक। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड के लिए क्या करते हैं, अधिकतर क्या करते हैं स्टेप्स बना देते हैं, ठीक, स्टेप्स बना देते हैं, समझ लीजिए एक तरह से कहना चाहे तो सीढ़ी बन जाती है, ठीक। क्या बनाते हैं स्टेप्स, सीढ़ी। तो सीढ़ी से चढ़ना आसान, जब स्लोप ज़्यादा रहता है तो हम पहाड़ियों में क्या करते हैं स्टेप्स बना देते हैं, ठीक। जब स्लोप ज़्यादा रहता है कि भाई अब हम नहीं ले जा सकते इतने स्लोप पे, हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक, कोई चीज़ बाधा आ रही है या कोई दिक्कत आ रही तो जब ऊपर ले जाते हैं सॉरी, ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है हम स्टेप्स देते हैं, तो यानी कि एक तरह से स्टेयर बना देते हैं उसकी, ठीक। तो ये क्या था हमारा कुछ कारण थे और रोकथाम थे, ठीक, किसके लैंडस्लाइड से बचने के उपाय और उससे क्या क्या खतरा है और क्यों क्यों होती है लैंडस्लाइडिंग, इस सब के बारे में हमने एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। यही चीज़ हमारी लैंडस्लाइडिंग हो रही है और यही जब हमारा क्या होता है जब बर्फ़ गिरने लगती है, कभी कभी देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है बर्फ़ भी गिरती है, ठीक। क्या होता है जब ठंडी होती है, ठंडी के दिनों में क्या होता है बर्फ़ गिरने लगती है, बर्फ़ क्या होता है रोड पे जमने लगती है भाई, रोड पे बर्फ़ जमेगी तो भाई आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और मतलब कई जगह होता है कि भाई बर्फ़ और गिरती है तो रास्ता बंद हो जाता है और फिर जाने नहीं दिया जाता आपको, ठीक। वहाँ से कह जाता है कि भाई कि रास्ता बंद हो गया है, वो क्या हो गया उसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो अवलांचेस, ठीक, स्नो अवलांचेस, हिमस्खलन, हिमस्खलन, ठीक, स्नो अवलांचेस, ठीक, हिमस्खलन। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे भूस्खलन, यानी कि जब हमें लैंड स्लाइडिंग हो रही थी तो क्या था भूस्खलन था, और जब स्नो अवलांचेस है तो हिमस्खलन, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा बर्फ पिघल के गिरेगी, भाई बर्फ जम जाती है, फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है क्या होता है पिघल पिघल के टुकड़ों टुकड़ों में क्या होता है गिरने लगती है, ठीक, फिसलने लगती है। तो यही हमारा क्या होता है अब बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगती है, फिर हम क्या कहते हैं स्नो अवलांचेस, यानी कि हिमस्खलन हो रहा है, यानी कि हिमस्खलन हो रहा है। इसी के लिए हम क्या करते हैं स्नो क्लियरेंस भी करते हैं, क्या है स्नो क्लियरेंस। इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं हम स्नो क्लियरेंस करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों डोजर आती है, ठीक, इन सब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हम क्या करते हैं वहाँ की या और श्रमिकों की मदद से जितना हम मतलब हम ही लोग जाते हैं देखते हैं, अब लोग टीम क्या रहता है हटाते रहते हैं, रोड साफ करते रहते हैं, स्नो हटाते रहते हैं वहाँ की बर्फ़ को, ठीक। तो क्या होता है वो हमारा स्नो क्लियरेंस होता है, यानी कि क्लियरेंस मतलब साफ करना, ठीक, वहाँ की बर्फ़ को साफ करना, ठीक। और स्नो अवलांचेस मतलब क्या होता है हिमस्खलन, यानी कि बर्फ़ का पिघलना, यानी कि बर्फ़ का गिरना, वो कई कारणों से गिर सकती है भाई, ठीक। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया स्नो अवलांचेस के बारे में पढ़ लिया और लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ दिया। अब कुछ टर्म आपके सिलेबस में दे उनके बारे में पढ़ लीजिए। वो टर्म पहला हमारा क्या है जियो ग्रिड्स, ठीक, जियो ग्रिड्स, ठीक, और क्या है जियो सिंथेटिक, ठीक, जियो ग्रिड और जियो सिंथेटिक। जियो ग्रिड हम अधिकतर क्यों यूज़ करते हैं, जियो ग्रिड हम कंस्ट्रक्शन में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मिल जाती है, और टेंशन मिलने के साथ साथ क्या होता है जियो ग्रिड क्या होता है आपकी लोड को पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो जियो ग्रिड का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये क्या करता है लोड को पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और टेंशन अच्छे से बियर कर लेता है, इसीलिए हम क्या करते हैं जियो ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम जियो ग्रिड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक। और जियो ग्रिड अधिकतर क्या होती है आपकी सॉइल को रोकने के लिए, मतलब रिटेनिंग वॉल के सॉइल को जो रेनफोर्स करने के लिए होती है वो हमारा क्या होता है जियो ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। क्या होता है
लिखना चाहे तो क्या होता है, रिटेनिंग वॉल को क्या करते हैं, रेनफोर्स। ठीक, रिटेनिंग वॉल की क्या होती है, बिहाइंड रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के पीछे, कोई हम कहीं कुछ दिक्कत हो रही, बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के पीछे कि सॉइल को रेनफोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जियोग्रिड्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वहाँ का लोड पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर्टिकुलर एक जहाँ पे लोड नहीं पड़ पाता। अगर पर्टिकुलर एक जहाँ पे लोड पड़ता है तो क्या होता है, वो ज़मीन धंस जाती है, धंस जाना मतलब गड्ढा हो सकता है टूट के नीचे भी गिर जाए। ठीक, बहुत मतलब दिक्कतें हो सकती है आपको। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, जियोग्रिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये क्या है, जियोसिंथेटिक। ठीक, जियोसिंथेटिक हमारा क्या क्यों यूज़ किया जाता है, जियोसिंथेटिक क्या होता है, आपके कुल मिला के पानी के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को यूज़ करते हैं। ठीक, क्या यूज़ करते हैं, पॉलीमर को। एक पॉलीमर कह लेना, फॉर एग्जांपल पॉली एथिलीन। ठीक, पॉली एथिलीन। ठीक, ठीक, पॉलीएथिलीन हम क्या करते हैं, पॉलीमर यूज़ करते हैं। ठीक, किस लिए यूज़ करते हैं, जो पानी के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब बरसात होती है तो क्या करते हैं, जियोसिंथेटिक यूज़ किए रहते हैं, उसमें पॉलीमर यूज़ किए रहते हैं सॉइल में, जिससे क्या होता है, हमारा पानी का प्रभाव कम पड़ता है और क्या होती है, हमारी सड़क प्रॉपर बनी रहती है, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, एक तरह से कहें तो इसके स्थितीकरण के लिए क्या होता है, मतलब इसको आपका जो सॉइल होता है उसको स्थिर रहने के लिए क्या करते हैं हम, जियोसिंथेटिक या पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। कौन से, पॉलीइथिलीन, जिसको क्या नाम दिया गया, जियोसिंथेटिक नाम दिया। ठीक, और क्या था, जियोग्रिड्स हमने बताया। जियोग्रिड्स किस लिए यूज़ किया जाता है, कि हमारा लोड को पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और टेंशन बियर करने के लिए हमारा क्या होता है, जियोग्रिड्स का यूज़ होता है। ठीक, इसका हमने डायग्राम आपको बना दिया है। ठीक, जियोग्रिड्स का। ठीक, मेन आपका आगे के चैप्टर से ही क्वेश्चन उठते हैं, ये सब चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वहाँ पे क्या लैंडस्लाइड के बारे में पूछ सकता है आपका, जैसे सॉइल इरोजन के बारे में पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ टर्म्स थे, जियोग्रिड्स और जियो सिंथेटिक के बारे में पढ़ा। ठीक, और क्या हमने पढ़ लिया, स्नो क्लियरेंस के बारे में पढ़ लिया, लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हमारा क्या रह गया, ड्रेनेज का सिस्टम, जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। ठीक, क्या है, ड्रेनेज का सिस्टम। तो ड्रेनेज हम कितने तरीके से दे सकते हैं, ड्रेनेज हम मुख्यतः 4 स्टेप में दे सकते हैं। ड्रेनेज कितने स्टेप में दे सकते हैं, 4 स्टेप्स में दे सकते हैं। कौन कौन सा, साइड ड्रेन दे सकते हैं। ठीक, पार्श्व नालियाँ, साइड ड्रेन मतलब पार्श्व नालियाँ। ठीक, हिंदी मीडियम लिखना हो तो लिख ले, पार्श्व नालियाँ। ठीक, इंटरसेप्टिंग और कैच वाटर ड्रेन। ठीक, इंटरसेप्टिंग और कैच वाटर ड्रेन, हिंदी में देखें तो अंतःरोधी, अंतःरोधी और क्या, जलग्राही नाली। ठीक, अंतःरोधी और जलग्राही नाली। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं, लिख लीजिए, लिखना उसको हिंदी पूछना रहता है भाई, बहुत लोग हिंदी पूछते हैं, सर हिंदी क्या होगी इसकी। ठीक, क्रॉस ड्रेन। ठीक, क्रॉस नाली, सिंपल लिख भी देते हैं। ठीक, चौथा क्या है हमारा, कैच पिट। कैच पिट यानी कि इसका भी लिख देते हैं, ग्राही कुंडिका। ठीक, तो हमारा ये क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, तो क्या होता है, जब बर्फ़ का पानी गिरने लगता है, उतरने लगता है, जब बर्फ़ पिघलने लगती है, बरसात के मौसम में हमें पानी निकास की व्यवस्था चाहिए रहती है, तो क्या होता है, अगर पानी बहुत तेज़ी से भी गिरने लगेगा तो क्या होगा, हमारी सड़क को हानि पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज, प्रॉपर नाली की व्यवस्था कर सकते हैं, भाई इस रास्ते से चले जाओ तुम, हमारे रोड को नुकसान मत पहुँचाओ।
ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जल निकासी की व्यवस्था करते हैं, यानी ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं। ठीक। तो क्या करते हैं, साइड ड्रेन में मतलब किनारे किनारे क्या करते हैं, नलिकाएं बना देते हैं, जिससे कि पानी बह के उससे निकल जाता है। ठीक। और क्या होता है, अब नलिकाएं जो हम बनाते हैं वो कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपका पहाड़ है, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैच पिट बना दिया, फिर यहीं से क्या दे दी, एक पाइप दे दी, ये हमारी रोड ऊपर से जा रही है। ठीक। ठीक। तो जब पहाड़ पे पानी गिरा और जब ये रोड पे हमारा आया तो क्या हुआ, कैच पिट में चला गया। कैच पिट से क्या हुआ, ये जो हमारी पाइप थी ये कहाँ पे निकाल देते हैं हम, खाई की तरफ निकाल देते हैं, यानी वैली की तरफ निकाल देते हैं, जहाँ भी हमें भेजना रहता है वहाँ निकाल देते हैं। ठीक। तो ये क्या होता है हमारा, कैच पिट के द्वारा। कैच पिट के द्वारा मतलब गड्ढे में एक तरीके से पानी को कैच करते हैं, तो इसलिए कैच पिट नाम देते हैं। ठीक। यही क्या होता है, हमारा कैच पिट होता है। ये क्या होता है, क्रॉस ड्रेन। यही होता है क्या हमारा, क्रॉस ड्रेन। ठीक। एक नालिका बना देते हैं जिसको निकालने के लिए, वही क्या होती है, हमारी क्रॉस ड्रेन होती है। और क्या है, इंटरसेप्टिंग कैच वाटर ड्रेन। यही हमारा क्या होता है, कैच वाटर ड्रेन होता है। इंटरसेप्टिंग कैच वाटर ड्रेन एक तरह से माने तो क्या होता है, जब बहुत हाई ऊंचाई से क्या होता है पानी गिरने लगता है तो हम क्या करते हैं, पानी को एक जगह पर क्या करते हैं, रोक लेते हैं। उसकी स्पीड कम करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह पे रोक लेते हैं। वही हमारा क्या होता है, इंटरसेप्टिंग कैच वाटर ड्रेन। ठीक। हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्रोधी या जलग्राही नाली लिख देते हैं। क्या, जलग्राही, अंतर्रोधी या जलग्राही नाली। ठीक। अंतर शब्द मतलब अंतर्रोधी, अंतर्रोधी। ठीक। और हाइड्रेन मतलब क्या हो गया, पार्श्व नालियाँ। ठीक। तो हमने क्या बताया कि आपको नए ड्रेनेज सिस्टम जो आपके पहाड़ी इलाकों वहाँ पे निकास कैसे किया जाता है। ठीक। तो आपको समझ में आया होगा, एक एक स्टेप हमने अच्छे से समझाया आपको। ठीक। अब देखते हैं इसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, लगभग मैंने सब आपको पॉइंट बता दिया है। अब जितने भी आपके लगभग मेरे हिसाब से सिलेबस में चैप्टर है वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे, मतलब एक एक वीडियो का काम है मेरे हिसाब से। ठीक। तो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लास्ट के चैप्टर से हम देखते हैं अधिकतर कम ही चीज़ें उठाई जाती है, लेकिन ये होता है कि इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर है जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई, जैसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपकी अलग चीज़ है, तो इसमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चन उठा दे। ठीक। नॉर्मली तो नहीं उठाता, ज़्यादा है नहीं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में। लेकिन आपका ये जो रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एसफाल्ट रोड पेवर है, पेव फिनिशर मतलब पेव फिनिशर है, ठीक, बुलडोजर, डंबर, शावल, ग्रेडर, रोलर, इन सब के बारे में दिया, तो इन सब बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सिविल के बारे में जान नहीं पाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ा पहाड़ी सड़कों के बारे में। पहाड़ में जो सड़कें बनाई जाती है वो कैसे बनती है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, कितने तरह का ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते हैं उसके अंदर। ठीक। और क्या है, स्नो के बारे में पढ़ा, स्नो क्लियरेंस के बारे में पढ़ा, स्नो एवलांचेस के बारे में पढ़ा। ठीक। मतलब कि हिमस्खलन, स्नो एवलांचेस मतलब हिमस्खलन। ठीक। मेरे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है, और मैंने जितने कंटेंट लिखे थे वो सब भी आपको लगभग बता दिया है। इस चैप्टर में इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल चीज़ें बाकी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक। और हमारे साथ बने रहिए। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि सर के अंदर आ सकती है, या फिर हो सकता है हम भी भाई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, ठीक, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे तो उसको हो सकेगा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।